मध्य प्रदेश की महिला मंत्री संपत्तिया उइके पर तथ्यों के सामने शिकायत करने वाले बहादुर जनहितैषी पूर्व विधायक किशोर समरीते ने क्या कहा, देखिए पूरी खबर और समझिए कि रक्षक ही भक्षक कैसे बने हैं। आपके द्वारा जो अभी शिकायत की गई थी जिसमें मंत्री पे जांच के आदेश भी हुए थे, तो अभी तक कहां तक पहुंचा है मामला? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जांच के आदेश के जरिए निकल है ना। अब प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई होता नहीं है। मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री का तो कोई रोटी नहीं होता, कोई बड़ी ताकत है। दूसरी बात, जल जीवन मिशन में राजस्थान में जो वहाँ का पीएचई मंत्री था महेश जोशी, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई, झारखंड में भी, कई राज्यों में। तो ऐसी परिस्थिति में यदि 30,000 करोड़ का मध्य प्रदेश में कमाना है तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात को गंभीरता से लिया, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मैटर और प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना थी जल जीवन मिशन घर घर पूरे तक पहुँचाने की। इस पूरे मैटर में अभी भी स्थिति ये है, इतना मीडिया में मामला उठने के बावजूद एक मिस्टर बात है मैं कार्यपालन मंत्री मुरैना में, जिससे हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब नरेंद्र सिंह तोमर बड़े परेशान है और उसको हटाने के लिए कोई चिट्ठी लिखा है। चीफ इंजीनियर चंबल संभाग ने भी उसके खिलाफ सरकार को पीएस को पत्र लिखा की कार्रवाई की। और इतना प्रमाणित मामला है कि यदि ग्वालियर के चीफ इंजीनियर ने जो पत्र लिखा है सरकार को, जिसमें 10 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कार्यपालन मंत्री बाथरूम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? जो ठेकेदार हैं, एक आर्यन कंस्ट्रक्शन है, दंडोतिया कंस्ट्रक्शन है, ग्वालियर में जो एक मुरैना में जो जल जीवन मिशन में जो वाटर सप्लाई की स्कीम बनाई जा रही है, उसमें एक्सेस भुगतान का भी उसमें आरोप है। तो इस मामले को भी सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए और यदि विभाग मंत्री से नहीं संभल रहा है तो उसको अपना इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे मैटर पे मैंने पहले ही बताया था कि करीब 27,000 सरेंडर जो हैंडवर्क सर्टिफिकेट फर्जी हैं, पीएस जो उनका प्रशासकीय बीट है, टेक्निकल बीट है, वो फर्जी है। तीसरी बात, अभी बालाहाट में हमारे कलेक्टर साहब ने बड़ी कार्रवाई किया, 17 ठेकेदारों को नोटिस दिया जिनको ब्लैक लिस्टेड करने की, जिनने काम ही नहीं किया। ऐसे अभी पूरे 54 जिलों में ये स्थिति होना, मैकेनिकल विंग की तो सारी की सारी भविष्य स्कीमें बंद पड़ी हुई है। तो इस पूरे मामले में सरकार को नए सिरे जांच कराना चाहिए और हमारा कहना है अगर नहीं होगा तो हमने तो तय करके रखा है कि पहले PIL करेंगे इस पूरे मैटर पे, हाईकोर्ट के दरवाजे जाएंगे और नवंबर से हम हेलीकॉप्टर किराए से लेके गांव-गांव 27,000 गाँव में हेलीकॉप्टर उतारूंगा और एक एक नल, एक एक योजना चेक करूंगा कि भाई क्यों नहीं हो रही सप्लाई, कहाँ हुआ भ्रष्टाचार। और इस पूरे मैटर पे बालाहाट जिले से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हुई? बालाहाट जिले से ही। एक हमारे यहाँ कार्यपालन मंत्री थे जिसने 25 योजनाओं का बिना काम कराए पैसा खा लिया था, जिसको संजय शुक्ला ने सस्पेंड किया था JPS का। उसी को जो मंत्री है संपत्तिया जी, उनने पैसा लेके उसका OID विजय सिंह ने पैसा लेके कम 5 करोड़ रुपये लेके उसको बाहर कराया। पिछली सरकार में जल जीवन मिशन में जो मंत्री थे कसाना साहब, उनने कम से कम उनने भी जल जीवन मिशन के पैसों से उनके लोगों ने एक गुटखा बनाने की फैक्ट्री खोल दिया था। उस मामले को भी हमने प्रधानमंत्री को दिखाया। तो मेरा कहने का मतलब, जल जीवन मिशन आपको पैसा अरबपति बनाने की योजना नहीं, आम जनता को घर तक जल पहुँचाने की योजना। इस पूरे मामले में जो समाचार पत्र हैं, मीडिया चैनल